दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही काफ़ी कम लोग ही बात करते हैं। ठीक है। और ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री का भाई सबसे बड़ा ड्रॉबैक, जिसमें टीचरों की गलती नहीं होती है, काफ़ी टाइम पर स्टूडेंट्स की गलती होती है और काफ़ी टाइम पे 20 से 30-40% सिनेरियोज़ में भाई सिचुएशन की प्रॉब्लम होती है। तो जी हाँ, आप में से काफ़ी लोगों ने सही समझा है, बैकलॉग। ठीक है। बैकलॉग जो है भाई ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री में, चाहे आपके पास कोई भी कोचिंग हो, PW हो, वाइब्रेंट हो या मिशन जीत या कुछ भी हो, मिशन तो अभी नया नया है, कोई भी भाई आपके पास कोचिंग हो, अगर आपका एक बार बैकलॉग बनना भाई चालू हुआ तो वो भाई बढ़ते ही जाएगा उसका। और एक बार ही अगर वो ज़्यादा हो गया तो भाई आप उसको कभी कवर ही नहीं कर पाओगे, और कर पाओगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आप प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी भाई आपकी। ठीक है भाई। 10th तक तो ऐसा है, अगर भाई बंदे लास्ट के भी 1-2 महीने में पढ़ लेना भाई अच्छे से, 3 महीने में भी, तो भाई आराम से 90+ जा सकते हैं, पर 3 महीने अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है। पर अब जैसे जो क्लासेस हाइयर आती है 11th और 12th, उसमें ये भाई सेम चीज़ आपकी नहीं चलती है, चीज़ थोड़ी डिफरेंट हो जाती है भाई यहाँ पर। ठीक है। तो बात रही बैकलॉग की, भाई मान लो आज मंडे है, मेरी क्लास छूट गई। ठीक है। मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि भाई आज पॉसिबल हो सकता है तो मैं आज ही अपनी क्लास लूँ। ठीक है। और गाइस मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, अगर आपका अभी तक कोई भी बैकलॉग नहीं है, ज़ीरो बैकलॉग, ठीक है, और अगर बन गया है, बनने मतलब मान लो अभी तक आपका नहीं है, मान लो कल बन गया, परसों बन गया, तो आपका बैकलॉग भाई इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन से ज़्यादा में कवर ना हो पाए। ठीक है। और लोग जो है ना, मतलब वो काफ़ी ऐसे अलग सोचते हैं। मान लो मेरा मंडे और ट्यूसडे का बैकलॉग है और वेडनेसडे आज। ठीक है। तो मैंने जो है पहले तो ये सोचा कि भाई 10 बजे से पढ़ूंगा, 11 बजे से 12, ऐसे भाई टाइम मत बढ़ाओ, एक टाइम फिक्स रखो और इसी पे ही करो, चाहे 1 मिनट ऊपर हो चाहे 1 मिनट नीचे हो, तभी के तभी चालू करो। ठीक है। और भाई काफ़ी लोग को मैंने देखा है ना, जैसे मान लो भाई 8 बज गए और 9-10 बजे उनको सोना होता है भाई, तो वो सोचते हैं कि भाई अल्लाह तो मेरे पास पूरा दिन पड़ा ही है, क्या ही करूँगा भाई, 1 घंटे फ़ोन देख लेता हूँ। ये भाई मत करो, 1 घंटा है ना, एक लेक्चर ख़त्म करो, तुम्हारा जो गोल है उससे एक चीज़ कम हो चुकी है। तो आप जो है अपने गोल के पास, यानी उस बैकलॉग को टैकल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उसके एक स्टेप और क्लोज़र आ चुके हो। ठीक है। तो भाई जहाँ भी टाइम मिल रहा है वही बैकलॉग क्लियर करो। ठीक है। और जैसे जो है ना भाई, अब मान लो जो है मेरे मंडे ट्यूसडे का बैकलॉग हो गया, आज वेडनेसडे है, तो आज मेरी शाम को भी क्लास है। ठीक है। और बाय एनी चांस जो है मेरा वो टाइम आ चुका है क्लास का। ठीक है। और अगर मेरी क्लास डिफरेंट है तो भाई मैं ले लूँगा वो क्लास। ठीक है। क्योंकि उसमें सेम टॉपिक तो रिपीट होगा नहीं भाई, या पिछला वाला टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर मेरा उस टॉपिक से लिंक्ड सब्जेक्ट ही है, यानी जो पहले हुआ हो, तो भाई मैं उस टाइम में ही पुराना लेक्चर देखूंगा, फिर नया लेक्चर देखूंगा, ताकि सब कुछ लिंक्ड रहे, ऐसी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। तो बात रही भाई बैकलॉग की, पहली बात तो बनने मत दो, पहला। और दूसरा भाई कि अगर आप ट्राई नहीं भाई, मैं तो बोलूँगा 99% अपना पूरा ही जान लगा दो कि 2 दिन के अंदर अंदर वो कवर हो जाए रनिंग में। 24 घंटे होते हैं भाई, और मैक्सिमम लेक्चर आपके 4 घंटे के होंगे, 4 भी भाई ज़्यादा ही बोल दिया, किसी में होते भी है भाई, ऐसे बोल नहीं सकते। ठीक है। तो 4 घंटे के मान लो आप लेक्चर मान लो, तो भाई अगर आपको 2x पे ही देख लो या 1.5x पे तो मिनिमम, तो भाई आपका काफ़ी कम टाइम में कवर हो जाएगा। और ऐसे मत देखो कि भाई 4 लेक्चर हैं, 40 घंटे, मतलब 40, ठीक है, मान लो 7-8 घंटे ऐसे लगातार पढ़, नहीं भाई, स्लॉट्स में पढ़ लो, पर मिनिमम अगर आप बैकलॉग क्लियर कर रहे हो, 2 दिन का अच्छा खासा 4-5 लेक्चर है या ज़्यादा का भी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। लेकिन जितना भी है ना भाई, आपको मिनिमम 1/3 या 2/3 तो आपको करना ही है एक स्लॉट में। ठीक है। तो स्लॉट वाइज डिवाइड कर लो और फिर अपना बैकलॉग को जो है भाई क्लियर करो। और जैसे ही भाई आपका बैकलॉग क्लियर हो जाता है, आप फ्री फील करोगे। ठीक है। और भाई बैकलॉग का क्या है ना, अगर बंदे भाई जल्दी जल्दी कंप्लीट करने लगते हैं तो भाई वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए भाई मैं 2 दिन का टाइम कह रहा हूँ कि भाई आप क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे भाई इस टॉपिक के, तो क्या फ़ायदा।
कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मान लो आपने 2 दिन में जल्दी से कर लिया, अगले दिन क्योंकि आपके पास सिर्फ आपको क्लास लेनी है तो आप पिछले दिन के ही भाई टॉपिक्स कवर कर सकते हो, उसके क्वेश्चंस लगा सकते हो। तो हाँ गाइस, यही था आज की वीडियो में। सब्सक्राइब करो ऐसी और JEE टिप्स या बोर्ड टिप्स और ऐसे पढ़ाई की टिप्स के लिए फॉलो मी गाइस।